हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप इसके बारे में कुछ वीडियोस बना के मुझे बताएं, हम किस तरीके से इसकी तैयारी करें, हम सही दिशा में तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने आज से तय किया है कि मैं अब इसके ऊपर करीबन 30 से 35 वीडियोस बनाऊंगा और कंप्लीट सिलेबस भी कवर करवाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ बताऊंगा कि आपको क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि इस एग्जाम में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि इस एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन होते हैं और उन तीनों सेक्शन के अंदर आपको पास होना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक सेक्शन में तो अच्छे नंबर ले आते हैं पर दूसरे सेक्शन में वो पास भी नहीं हो पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे सही किए थे परंतु फिर भी सफल नहीं हुए। तो बच्चों, आपको तीनों सेक्शंस के अंदर समान रूप से पढ़ाई करनी है। हाँ, जैसे आपकी मैथ्स अच्छी है या रीजनिंग अच्छी है या लैंग्वेज अच्छी है, ये 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड लैंग्वेज। जो आपका सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, टॉपिक जो अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ज्यादा तैयारी कीजिए, परंतु तीनों में पास होना जरूरी है। अब बच्चों, पूरा एग्जाम जो ये होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन का आंसर जानते हैं परंतु OMR शीट में जब उसको लिखते हैं उसमें गलती कर बैठते हैं। तो OMR शीट को भरने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से सही क्वेश्चन का जो सही गोले में जो आंसर जो हमें गोला ब्लैक करना है वो किस तरीके से उसको करना है। ये चीजें भी हमें आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस आएगी। मैं आपको OMR शीट को कैसे भरते हैं वो भी बताऊंगा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और OMR शीट में उनके आंसर नोट करने होते हैं। जो रीजनिंग का है ये सबसे लेंदी सेक्शन है। इसमें से 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं और लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होता है और 80 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे में उनको करना होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे रीजनिंग वाले टॉपिक की। आज का जो मेरा वीडियो है वो रीजनिंग के टॉपिक से ही संबंधित है। रीजनिंग के टॉपिक के अंदर टोटल सवाल आते हैं 40। रीजनिंग सेक्शन के सब सेक्शन है 10। यानी रीजनिंग में भी देखो बच्चों, कई तरह की रीजनिंग होती है परंतु आपके सिलेबस में जो है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब नॉन वर्बल का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कोई न कोई डायग्राम के रूप में होंगे और आपको उन डायग्राम्स का देख करके ही डायग्राम के अंदर ही उसका उत्तर देना है। कैसे करना है मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा। कहने का मतलब है नॉन वर्बल में कहीं पर भी कुछ लिखी हुई वर्डिंग्स नहीं आएगी, कोई वर्ड्स नहीं आएंगे, केवल डायग्राम होंगे। आपको डायग्राम को देख के ही अपने आगे का जो क्वेश्चन में जिस तरीके से कहा हुआ है वो काम करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी करीबन 20 या इससे ज्यादा तरह के क्वेश्चंस बनते हैं परंतु आपके सिलेबस में है केवल 10 तरह के क्वेश्चन। उन 10 तरह के क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन तरह के जो है उसमें से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। तो वो 10 तरह के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक वीडियो में एक तरह के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में दूसरे तरह के। इस तरीके से 10 वीडियो बनेंगे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में करीबन आपके 15 टॉपिक्स है, उसके ऊपर 15 से 20 के बीच में वीडियोस बनेंगे और लैंग्वेज पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो कुल मिला के 30 के आसपास वीडियोस बन जाएंगे। करीबन 10 रीजनिंग के और 20 या 15 से 20 के बीच के
मैथमेटिक्स के, और एक वीडियो जो है वो लैंग्वेज का। तो बच्चों, पहला वीडियो की शुरुआत करते हैं रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का। और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी जो 10 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से पहले प्रकार के क्वेश्चंस का, पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है